स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषक मित्र के बारे में। कृषक मित्र वो होते हैं जो किसानों को हर रूप में सहायता करते हैं। उनका काम होता है किसानों को जहाँ भी उनकी समस्याएं हैं उनको सुलझाना। जैसे सरकार द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उनके लिए वो सब उनको जानकारी देना और योजनाओं के बारे में उनको बताना। तो चलिए आपको इसी विषय पर चर्चा करते हुए ले चलते हैं रांची के ओरमांझी में रह रही सविता देवी जी के पास, जो कि कृषक मित्र से जुड़कर किसानों की मदद कर रही है और उनको जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही है। एक महिला जब शिक्षित और आत्मनिर्भर होती है तो वो 2 परिवारों को ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ कई महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हैं। वक्त पहले की अपेक्षा बदल चुका है। एक वक्त ऐसा भी था जब महिलाएं घर की दहलीज लांघ कर बाहर नहीं निकल पाती थी। आज वो न सिर्फ बाहर निकल रही है बल्कि खुद को सबल बना रही हैं। ऐसी ही एक महिला है ओरमांझी की सविता कुटे, जिन्होंने न सिर्फ अपने आप को स्वरोजगार से जोड़कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड विकास के और कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के कुटे गांव में, जहां पे सविता देवी नाम की एक ऐसी कृषक मित्र हैं जो कृषक मित्र के माध्यम से किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि कृषक मित्र का क्या कार्य होता है और यहाँ के किसानों को किस तरीके से वो प्रेरित कर रही है। सविता जी, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जोहार। मेरा नाम सविता देवी हुआ, मैं कुटे बस्ती की रहने वाली हूँ और हम यहाँ कृषक मित्र का काम करती हूँ। जो JSLPS द्वारा हम लोग को 25 डिसमिल का जो मिला है जैविक डिप, उसको हम लगवाती हूँ और उसमें MDI लगने से देखिए एक ही बार लगता है, जो साल भर होता है खेती, उसमें 3 से 4 बार खेती हो जाता है। ऐसे लगाने से तो ऐसा नहीं होता है, बार बार जुताई होता है। इसमें एक बार जुताई होता है और एक ही बार में 3 फसल 4 फसल उगा लेते हैं किसान सब। और इसके साथ हम जैविक खाद भी बताते हैं, जो द्रव जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, ये सब हम लोग का घरेलू मामला है। घर का जो गाय है, गाय का मूत्र है, गोबर है, इस सब का प्रयोग करते हैं। चूना हो गया और इसमें गुड़ भी लगाते हैं। अगर हम आपकी बात करते हैं, आप कृषक मित्र के रूप में यहाँ पे काम कर रही हैं, तो सबसे पहले कृषक मित्र का चुनाव कैसे होता है? कौन कृषक मित्र बनते हैं? उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए और क्या क्या उसमें क्वालिटी होना चाहिए? इसमें तो है सर, गांव का माने गांव से रहने का, इसका स्थिति रहने का गांव से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। गांव से समूह में जोड़ती है। समूह से जुड़ने के बाद हम लोग का VO बना है, उसमें चुनाव होता है। उसमें चुनाव होने के बाद हम लोग को ब्लॉक में प्रशिक्षण ब्लॉक से मिलता है। ब्लॉक से प्रशिक्षण दिलवाने के लिए हम लोग को KGBK ले गए थे। वहाँ 5 दिन का हुआ था प्रशिक्षण। उसमें हम लोग को जैविक खाद बनाने का प्रयोग भी करवाए, बनवाए भी। जैसे कि हो गया अग्नि शास्त्र, हो गया नीमा शास्त्र, हो गया, ये सब कीड़ा के लिए होता है। और छोटे छोटे कीड़ा के लिए हो गया नीमा शास्त्र और बड़ा कीड़ा के लिए हो गया अग्नि शास्त्र। सविता कुटे आज महिलाओं को जैविक खेती के अलग अलग तरीकों के बारे में प्रशिक्षित करती है। महिला किसान वर्षों से जानकारी के अभाव में परंपरागत तरीके से खेती करती आ रही हैं, जिससे इन्हें खेती से बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। आजीविका मिशन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से इन महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को, किसानों को आजीविका कृषक मित्र बनाकर इन्हें खेती के आधुनिक तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। विज्ञान के हिसाब से प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरीके से मतलब कि कीटनाशक का बनाना है और किस तरीके से उनका उपयोग करना है। अगर हम आपकी बात करते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? मेरा इंटर फाइनल है सर। इंटर फाइनल अब क्यों हुई है?
हाँ। तो जब आपका कृषक मित्र के रूप में चुनाव हुआ तो आप जो है खेती करने के लोगों को प्रेरित करते हैं, क्या इसके अलावा कुछ यहाँ पैसा भी मिलता है इससे? हाँ सर, पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है आप लोग को महीना में? महीना में 2 से 2,500 तक आता है, इससे अधिक नहीं आता है। हाँ। तो क्या आप लोग का कार्य में देते हो, क्या बताएं कि आपको 2,500 रुपया जो है भुगतान भी किया जाता है लोगों को किस तरीके से खेती करना है, तो आप किस तरीके से लोगों को हेल्प करती हैं किस चीज़ की खेती करने के लिए? अगर हम ड्रिप की बात करते हैं, मल्चिंग की बात करती हैं, क्या बतलाती हैं कैसे करना है? हाँ सर, जैसे ड्रिप हम लोग पहले ड्रिप लगवाते हैं, उसके बाद बेड बनवाते हैं, उसके बाद लेटरल बिछा के हम लोग उसके ऊपर मल्चिंग करते हैं, और जहाँ जहाँ टपक सिंचाई का जो थी मिलता है उसमें हम लोग गिलास से या कोई चीज़ से उसको छेद कर देते हैं, और उसी में बीज डाल के, या बीज हो या गाछी हो किसी प्रकार का हो, हम लोग उसमें एक एक मुट्ठा खाद, जैसे जैविक खाद हो या केचुआ खाद है, तो उस केचुआ खाद को डाल देते हैं। उसके बाद बीज को लगा देते हैं, और बीज लग जाता है तो फिर पानी रोज हर दिन उसको पटाया जाता है बूंद के माध्यम से। अगर हम ड्रिप की बात करते हैं तो जो किसान ड्रिप के माध्यम से खेती करते हैं क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि पहले जो होता था फ्लड इरिगेशन करते थे तो कहीं कहीं पानी की बर्बादी होती थी, लेकिन जब से ड्रिप इरिगेशन आया है तो खेती में क्या बदलाव आया है? हाँ सर, जैसे पानी की बर्बादी इसमें होता था, इसमें टपक सिंचाई से बूंद बूंद से पटता है, जैसे जड़ में खाली ही जाता है, इसमें पानी अधिक नहीं जाता है, और फसल भी अधिक उगता है, और इसमें लेबर कॉस्ट कम लगता है, बीज भी कम लगता है, और इसमें अधिक उपज भी आता है, और इससे किसान को खटनी की कम भी होती है। आजीविका कृषि मित्र वही बन सकते हैं जो समूह से जुड़े हैं और खेती करते हैं। इन्हें प्रशिक्षित करके कम लागत में बेहतर आमदनी के तौर तरीके सिखाने के साथ ही मार्केटिंग भी सिखाई जाती है, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके। मल्चिंग क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है? मल्चिंग, जैसे मल्चिंग लगाते हैं सर, तो पानी को सूखने में थोड़ा कंट्रोल करता है, जो धूप को बचाता है अंदर जाने से, और घास भी नहीं उगने देता है, घास भी नहीं उगता है, और उससे पौधा को शक्ति मिलती है। मतलब कि ड्रिप और मल्चिंग से काफ़ी किसानों को फ़ायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। अगर हम जैविक खेती की बात करते हैं, सरकार भी चाहती है कि हमारे किसान जो है जैविक खेती करें, क्योंकि रासायनिक खेती से कहीं ना कहीं मिट्टी बंजर हो रही थी। तो जैविक खेती के बारे में किसानों को क्या बतलाती है, क्या राय देते हैं, किस तरीके से जैविक खाद बनाना है, और ये दवाओं का किस तरीके से निर्माण करना है, उनका उपयोग किस तरीके से करना है? जैसे जैविक खाद बनता है सर, तो हम लोग इसको, जैसे गाय मूत्र हुआ, गोबर हुआ, चूना हुआ, दीमक मिट्टी हुआ, ये सब हम लोग को घरे से मिल जाता है, और इसमें पैसा भी कम लगता है, और इसको बनाने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, और उसके बाद सप्ताह हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, और उससे उस खाद से खेती का भी, जैविक खेती से, जैसे रासायनिक खेती में जैसे बीमारी सब आती है, उससे हम लोग बचते हैं, और वो बचाता भी है। अगर हम खेती की बात करते हैं तो बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे किसान के जो है जो वृक्ष लगाते हैं, कहीं कहीं रोग के कारण पौधा स्वस्थ नहीं रह पाता, उत्पादन पे इसका असर पड़ता है। तो बीजोपचार के बारे में क्या बतलाती हैं किसानों को? बीज उपचार, जैसे हम लोग बीज लगाने से पहले हम लोग जीवामृत का प्रयोग करते हैं। जीवामृत, जैसे गाछी कर लिए, गाछी लगाने से पहले हम लोग बीजामृत को उसका जड़ को डुबा लेते हैं आधा घंटा, उसके बाद हम लोग रोपाई करते हैं, तो उसमें एक कीटनाशक का, जैसे बच्चे को हम लोग दिलाते हैं, टीकाकरण जो होता है, उसी प्रकार पौधा में टीकाकरण का काम करता है बीजामृत। एक कृषक मित्र अपनी ग्राम पंचायत में दूसरे किसानों को भी प्रशिक्षित करता है। कृषक मित्र के रूप में कार्य करते हुए सविता कुटे आज कई महिलाओं को खेती से जुड़े आधुनिक तौर तरीके से जोड़ रही है, जिससे उनकी आय में इजाफा हो रहा है और साथ ही महिलाओं का व्यक्तिगत विकास भी हो रहा है। आप कृषक मित्र के रूप में काम करती हैं, तो महिलाओं को क्या प्रशिक्षण देती हैं, उनके खेतों पे जाकर बतलाती है कि किस तरीके से खेती करना है, या कोई आपके किसान आपके पास आती है कि हाँ मेरे खेत में इस तरह का समस्या है? किसान को तो जैसे बैठक होती है सर, तो उसमें भी बतलाते हैं, और किसान सब आके कोई किसान पूछता है तो उसको भी बतलाते हैं, और बारी में जाके देखते हैं कि जैसे खेती में काची का कमी है, कौन चीज़ देना चाहिए, ये सब का भी बतलाते हैं। अगर हम खेती की बात करते हैं तो काफ़ी नए रिसर्च हो रहे हैं, नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर हम बीज की बात करें या खेती के तरीक़ों की बात करें, काफ़ी सारे यंत्र भी आ रहे हैं, और काफ़ी सारे तकनीकी शब्द हैं जो आम किसान जो है उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। तो आप किस तरीके से उनका सरलीकरण करते हैं, किस तरीके से किसानों को बताते हैं आप?
जैसे सर इसमें तकनीकी ये है कि जब मिट्टी जांच करवाते हैं, मिट्टी जांच में देखते हैं कौन चीज़ का कमी है, तो मिट्टी जांच करने से यह पता चलता है कि हमारा मिट्टी में कौन चीज़ का कमी है और क्या चीज़ बढ़ा है, क्या चीज़ घटा है, इसका सब पता चलता है। तो जब से आप कृषक मित्र के रूप में कार्य कर रही हैं, आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? मेरा जीवन में तो बदलाव आया है सर। सब लोग किसान लोग प्रेरित हो रहे हैं, जैसे जैविक खाद के लिए और MDI जो लगाते हैं तो उसको लगवाने के लिए हर किसान लोग प्रेरित हुए और लगा रहे हैं और इसमें खेती कर रहे हैं। अगर हम आपकी व्यक्तिगत बात करते हैं तो अभी शादी कब हुई? मेरा शादी तो 15 साल हो गया सर। अगर हम 15 साल पहले की बात करते हैं, आपकी घर की स्थिति कैसी थी उस समय? घर की स्थिति तो उसी तरह थी सर, जैसे पहले तो जानते हैं कि हम लोग बेड बना के करते थे खेती। नहीं, आपकी व्यक्तिगत बात करें, आपकी घर की स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी? हाँ सर, तो वही बता रहे हैं। जैसे हम लोग खेती करते थे ना, तो पानी पटाते थे, ऐसे पानी पट जाता था और पूरा बारी भीग जाता था। अब ड्रिप लगाए हैं तो ड्रिप में जहाँ मल्चिंग है वहीं होता है और बेड नहीं बनता है, तो इसमें पानी का भी कमी है और लेबर का भी कमी हो रहा है। दर्शकों, अभी आपने देखा रांची के ओरमांझी में रह रही सविता देवी जी के बारे में, जो कि कृषक मित्र से जुड़कर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही। अब अपने कार्यक्रम को आगे लिए चलते हैं और आपको ले चलते इटकी के बारीडी के विद्यालय में, जहां पर बच्चों को स्मार्ट क्लास से शिक्षा दी जा रही है। पहले बच्चे क्लास करने के लिए आते नहीं थे, लेकिन स्मार्ट क्लास के जरिए उनका इसमें रुचि और बढ़ गया है, जिससे उनको तरह तरह की चीज़ें सीखने में काफ़ी मदद मिल रही है और साथ ही उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों से और जानते हैं कि उनको स्मार्ट क्लास से कितना लाभ मिल रहा है और साथ ही उनको कितना इसमें मज़ा आ रहा है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। वो जितने दक्ष और काबिल होंगे, उतना ही हमारा देश उन्नति की राह पर अग्रसर होगा। इसलिए आज के समय में हर एक बच्चे का शिक्षित होना अति आवश्यक है। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शहरी क्षेत्र की तरह ही आधुनिक पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, ताकि देश का हर एक बच्चा छात्र जीवन के समय से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल और मस्तिष्क का तेज हो सके। रांची जिला के इटकी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय के बच्चे स्मार्ट क्लास से पढ़ाई में होने वाले इस लाभ के जीवंत उदाहरण हैं, जो कि आने वाले समय में पढ़ लिख कर अपने भविष्य को नया आयाम देंगे। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस 21वीं सदी में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता जा रहा है, नई नई तकनीक, नए नए उपकरणों का आविष्कार होता चला जा रहा है और लगभग सभी क्षेत्रों में तकनीक का उपयोग कर हम किसी भी कार्य को बड़ी ही आसानी से कर पा रहे हैं। यदि इस बात को हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आज कई तरह के ऐसे उपकरण आ गए हैं, कई तरह के ऐसे माध्यम आ गए हैं कि शिक्षा काफ़ी आसान होती चली जा रही है और इन्हीं में से एक है स्मार्ट क्लास। आज हम देख रहे हैं कि स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है और डिजिटल इंडिया की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं राजकीयकृत मध्य विद्यालय बाराडी इटकी में और आइए जानते हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों का शिक्षण पाठन चल रहा है और किस तरह से यहाँ पर भी स्मार्ट क्लास का उपयोग कर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सर स्मार्ट क्लास अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो पहले जब स्मार्ट क्लास नहीं था और अभी जब स्मार्ट क्लास है तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं सर? जब से हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास आया है तब से बहुत एक परिवर्तन आया, आमूल चामूल परिवर्तन आया है, जिसमें बच्चों की सन्निकटता साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति उनका झुकाव बढ़ते गया है। पहले विज्ञान उनको मोनोटोनस लगता था और गणित खासकर बोझिल लगता था, लेकिन स्मार्ट क्लास में बाय लर्निंग विजुअल मेथड से सीखने से उनका इंटरेस्ट या रुचि बढ़ रही है और जैसे वो एक वीडियो सिस्टम को देखते हैं तो वैसे वो करने का प्रयास करते हैं और हमेशा वो सीखने का प्रयास करते हैं, जिसमें बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। पहले उपस्थिति 50% रहती थी, अभी उपस्थिति 90% से अबव होती है और बच्चे पूरे ध्यानपूर्वक से विज्ञान और मैथमेटिक्स और विभिन्न विषयों, सामाजिक अध्ययन के भी यूट्यूब को देखना पसंद करते हैं और काफ़ी उनके लिए इफेक्टिव साबित हो रहा है। अगर यह स्मार्ट क्लासेस निरंतर चलते रहेगा तो बच्चों का पढ़ाई के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा और विद्यालय का छीजन भी कम होगा
और बच्चे स्कूल की ओर मुखातिब होंगे और स्कूल के प्रति उनका झुकाव भी बढ़ेगा और उनको पढ़ाई मोनोटोनस नहीं लगेगा। हमारे देश के केंद्र सरकार ने हर एक बच्चे तक आधुनिक शिक्षा पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया योजना के तहत स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की है, जिसके फलस्वरूप आज सभी विद्यालय में गणित, विज्ञान, इतिहास जैसे कठिन विषय भी रोचक और सरल बन गए हैं। आज बच्चे सभी विषय को दृश्य के माध्यम से खेल खेल में समझ और याद कर ले रहे हैं, जिससे कि उन्हें पढ़ाई में बहुत ही लाभ मिल रहा है। बोर्ड में होता था तो हमें सीख मिलती थी, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता था, पर अब स्मार्ट टीवी आ गया है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। स्मार्ट टीवी से कैसे पढ़ाई होता है? साइंस पढ़ाई सब होता है, साइंस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, पोएम सब भी पढ़ लेते हैं कभी कभी। लास्ट पीरियड में अभी तक पौधे में पोषण, जीवन सुरक्षण, बस इतना ही सीखे। बोर्ड में पढ़ते थे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, अभी स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़ाई हो रहा है। जैसे मैथ पढ़ते हैं तो उससे अच्छा दिखता है, साइंस भी पढ़ते हैं उसमें भी अच्छा लगता है। पहले स्मार्ट टीवी नहीं था तो बच्चे नहीं आते थे, पर अब रेगुलर आते हैं। हम 8 क्लास में पढ़ते हैं और पहले हम स्कूल नहीं आते थे, अब आते हैं। स्मार्ट क्लास जब से खुला है तब से। देखो, पहले ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई होती थी, लेकिन अब स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जा रहा है, तो दोनों में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो तुम? पहले अच्छा नहीं लग रहा था, अब लगता है, इसीलिए पढ़ते हैं। पहले नहीं आने का मन कर रहा था, पढ़ाई नहीं हो रहा था। साइंस, मैथ्स, इस तरह के सब्जेक्ट में, साइंस में जैसे कि हम देखें कि बहुत सारा डायग्राम वगैरह भी होता है, तो अब स्मार्ट क्लास के थ्रू तुम लोगों को कैसे शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर? टीवी से बताते हैं सर सब, उसी से आती है, हम लोग सीखते हैं। टीचर सब भी बताती है, साइंस सबका। स्मार्ट क्लास के तहत इटकी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय के विद्यार्थी आज तेज गति के इंटरनेट और मॉनिटर के कारण आधुनिक शिक्षा के सुविधा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि वो विभिन्न तरह के पाठ्यक्रम की पढ़ाई इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे कि विद्यालय के ड्रॉप आउट विद्यार्थियों में कमी आई है। साथ ही हर वर्ग की उपस्थिति भी 100% रहती है। सर, हमारे विद्यालय में ओरली शिक्षण दिया जाता था। वहाँ पर बच्चों को कैसे सिखाना है, बच्चों का विकास कैसे होता है, हर एज के बच्चों में किस टाइप का ग्रोथ होता है, इसके बारे में बताया जाता था। पर जब विद्यालय में हमने आया तो बहुत प्रकार के कठिनाई हम लोगों के सामने आई, बहुत सारी चुनौतियाँ आई। उनमें हम लोगों ने जब इसको पढ़ाना शुरू किया तो अलग अलग मेथड, अलग अलग मॉडल्स के थ्रू उनको पढ़ाना शुरू किया। स्मार्ट क्लासेस का उसमें बहुत सहयोग रहा। उनको जब पढ़ाना शुरू किया तो उनमें बेसिक्स का बहुत सारा अभाव था, तो हम लोगों ने चार्ट पेपर, TLM का बहुत इस्तेमाल किया, और बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं जब उनको किसी सहायक सामग्री से पढ़ाया जाता है, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। सर, अभी जो पढ़ाई हो रही है वो पहले के समय से बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले हम लोग जब ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के बताते हैं, मैथ्स के टीचर है, तो हम लोग पहले द्विमीय आकृति मतलब 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में बताते थे, जो इजीली ब्लैक बोर्ड पर बन जाता था। जब 3 डायमेंशनल शेप बताते थे तो बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता था, लेकिन जब हम उसी को स्मार्ट क्लासेस या फिर मॉडल्स के थ्रू बताते तो बच्चों को समझने में बहुत आसान होता है। स्कूल में अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलता है, और हर मैडम लोग क्लास रूटीन के अनुसार पढ़ाते हैं तो बढ़िया लगता है। उपस्थिति बढ़ा? हाँ, उपस्थिति बढ़ा है। पहले 100-150 थे, लेकिन अब 200 का संख्या में आ रहे हैं। आने में हिचकिचाते नहीं है, डेली वो लोग सही समय पर आ जाते हैं। स्मार्ट क्लास शुरू हो जाने से एक फ़ायदा यह हो रहा है कि बहुत सारी ज्ञान की बातें जो हम लोग अपने से नहीं दे पाते थे, वे अब स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चे सीख पा रहे हैं। हम लोग कोई भी टॉपिक उठाते हैं और उनको उस क्लास से जोड़ते हैं ताकि वे अच्छी तरह से पढ़ सकें, और इस कारण हमें थोड़ी सी सुविधा हो रही है कि हम अच्छे से दूसरे क्लास में अपने को इंगेज कर पा रहे हैं, और स्मार्ट क्लास में जो भी कक्षाएं चलती हैं उसमें बहुत बच्चे सीख पा रहे हैं। इटकी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई सुगम होने के कारण
आज देश के हर एक बच्चे को साक्षर बनाने के प्रयास को अत्यधिक बल मिला है। वहीं बच्चे इस आधुनिक स्मार्ट क्लास के पढ़ाई के कारण काफी खुश हैं। पहले गणित और विज्ञान ऐसे ही बोर्ड पे लिख दिया जाता था तो बताया जाता था, तो उसमें बच्चे नोट डाउन कर लेते थे, लेकिन सीखने की जो प्रवृत्ति है वो नामात्र रहती थी। फिर वो दूसरे दिन भूल जाते थे, क्योंकि उसको हम लोग रिवाइंड करके नहीं दिखा पाते थे। मैंने जो पढ़ाया उसको रिवाइंड करके नहीं दिखाते थे। लेकिन अगर यूट्यूब हम दिखा रहे हैं स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, कोई भी टॉपिक मान लीजिए हम ले रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट, तो लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में फॉर्मूला बताएं। अगर फिर बच्चे भूल गए तो बोले सर एक बार फिर पुनः देखना चाहते हैं, अगर उनको रुचि कर लेगी, फिर इन लॉस प्रॉफिट को पुनः हम रिवाइंड करके दिखाते हैं तो उनको पिछली बातें सब याद आने लगती है कि कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे थे। इससे बच्चे के मिस्टेक्स कम होने लग रहे हैं और इनका रिकॉलिंग वैल्यू हो रही है और वो इंटरेस्ट जग रहा है। अब पहले ऐसा होता था कि बच्चे को हम बताएं तो दूसरे दिन वो क्लास आना सोचे कि सर पूछेंगे हम नहीं बता पाएंगे, और हम तो कॉपी में नोट डाउन नहीं किए। लेकिन स्मार्ट क्लासेस आने से पुनः हम रिकॉल कराते हैं क्लासेस को, और बच्चे वो नोट डाउन पुनः कर लेते हैं और उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और विजुअल बाय विजुअल लर्निंग से वो देख के समझते हैं, एक्शन को समझते हैं, कुछ प्लेवे मेथड से बताते हैं जो यूट्यूब में होता है, तो काफ़ी आकर्षक लगता है, जिसके कारण उनकी रुचि विद्यालयों में बढ़ रही है। इटकी प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न मध्य विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है। स्मार्ट क्लासेस में हम लोग स्मार्ट टैब और डिजिटल के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देने का दिया जाता है वहाँ पर। इसके तहत है कि ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों को दिलाने की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। स्क्रीन मॉनिटर से भी उनको शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है, और सभी बच्चों को के लिए क्लास में ही स्मार्ट क्लासरूम अलग से उपलब्ध करा दिया गया है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा रांची के ओरमांझी में रह रही सविता देवी जी के बारे में, जो कि कृषक मित्र से जुड़कर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं। और साथ ही आपने देखा इटकी बारीडी विद्यालय में जहां पर बच्चों को स्मार्ट क्लास से शिक्षा दी जा रही है। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम में अच्छी जानकारी दी गई होगी। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।